अगर आपके 200, 300 या 400 नंबर बन रहे हैं नीट 26 में, जो कि कल आपके पास खत्म हुआ है, बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, क्योंकि एम्स ने एक न्यू फॉर्म को रिलीज किया है जिसमें आप लोग अपीयर कर सकते हैं, जिसका फ्यूचर स्कोप बहुत ज्यादा है। मेरे भाई ने पर्सनली 2020 में इस कोर्स में ज्वाइन किया था, 24 में खत्म हुआ। करंटली ही इज अर्निंग 1.5 लाख पर मंथली। ये कौन सी कोर्सेज की डिटेल जानकारी, ये सर कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, इसका मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, और यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज इसमें इंक्लूडेड है, इनकी A to Z इंफॉर्मेशन आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। सो वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर से देखना और अपने दोस्तों को भी आप लोग शेयर कर दो। इस कोर्स के बारे में अगर जब मैं बात करूँ, इस कोर्स का नाम है एम्स पैरामेडिकल। ये नॉर्मल पैरामेडिकल से अलग है। एम्स का एक ब्रांड वैल्यू आपको पता है क्या होता है, और जो नॉर्मल प्राइवेट से अगर आप पैरामेडिकल करते हो तो वहां पे जॉब सिक्योरिटी नहीं होता है। एम्स पैरामेडिकल के थ्रू आप लोग को एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री मिलता है, जो कि एक BSc डिग्री आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। आप लोग मेडिकल या हेल्थ केयर फील्ड में आप लोग इजीली काम कर सकते हैं। ये उन बच्चों के लिए बहुत सूटेबल है जिसने ऑलरेडी 3 या 4 ड्रॉप ले लिया है, लेकिन काम मेडिकल फील्ड में ही करना है। आप एम्स पैरामेडिकल आप लोग ऑप्ट कर सकते हो। अब इसके अंदर कौन कौन से कोर्सेज है बच्चों, इसके अंदर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी है, जो कि बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए। लेकिन जो नर्सिंग ऑनर्स है ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के लिए है। ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, जो कि डॉक्टर को और एनेस्थेसियोलॉजिस्ट को डायरेक्टली असिस्ट करते हैं, जिसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। फिर मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्निक, ये मेरे भाई ने कोर्स किया था एंड इज अर्निंग अ वेरी ग्रेट अमाउंट करेंटली इन द मार्केट। ठीक है, ये अभी दुबई में काम कर रहा है। ठीक है, इसके बाद रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी, ऑप्टोमेट्री, डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट, डेंटल हाइजीन, मेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियोग्राफी, एनएससी। देखो मैं जो जो कोर्सेज को हाईलाइट कर रहा हूँ, इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है। एक सौ ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है। एक एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है। डायलिसिस टेक्नोलॉजी, इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है। अभी जो फॉरेन कंट्रीज में न्यूक्लियर मेडिकल टेक्नोलॉजी का डिमांड बहुत ज़्यादा है। परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, परफ्यूजन का मतलब पता ही है ना आपको, जो लंग्स में जब पानी भर जाता है उसको रिमूव करने के लिए यही असिस्ट करते हैं डॉक्टर्स को, उसे कहते हैं परफ्यूजन टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो इसके लिए आपके पास इसका भी स्कोप बहुत ज़्यादा है। रेस्पिरेटरी थेरेपी, ऑर्थोपेडिक टेक्नोलॉजी, ये भी आपके सर्जन के अंडर में डायरेक्टली काम करते हैं। और आपके पास यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट आता है, डायलिसिस वाला भी आता है, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये ग्रोइंग। AI बिल्कुल भी इसको इम्पैक्ट नहीं कर सकता है, सबसे बड़ी फायदा आपको ये देखने को मिलेगी जी। ठीक है, हम लोग पहले इसके एप्लीकेशन के बारे में, 25 तारीख को इसका एप्लीकेशन विंडो ओपन हुआ था, लेकिन एम्स ने इसका फॉर्म जो डेट है उसको एक्सटेंड करके 10 मई 2026 कर दिया है, टिल 5 PM। एप्लीकेशन मोड आपका ऑनलाइन होगा, और ये आपका एम्स का जो एग्जाम पोर्टल है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। करेक्शन विंडो विंडो जो है 17 मई को ओपन होगा, 19 मई तक ओपन रहेगा। और जो एम्स BSc पैरामेडिकल जो है एंट्रेंस एग्जाम, वो 3 जुलाई को आपके पास होने वाला है जी। रिजल्ट जो है वो 9 जुलाई को आपके पास आ जाएगा। अगर हम एलिजिबिलिटी के बारे में अगर हम बात करेंगे बच्चों, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, ओके, बायोलॉजी भी रहेगा चलेगा। मैथमेटिक्स सिर्फ और सिर्फ किसके लिए चाहिए जी, 2 कोर्सेज के लिए रिक्वायर्ड है। मैं आगे शायद मैंने मेंशन किया है, अगर आप मेडिकल ये करते हैं, क्या कहते हैं, इमेजिंग टेक्नोलॉजी करते हैं, उसके लिए आपको मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड है जी। ठीक है, सो बायोलॉजी, मैथमेटिक्स सिर्फ और सिर्फ मेडिकल टेक्नोलॉजी के लिए रिक्वायर्ड होता है। इंग्लिश आपको ये लगेगा, ये 4 सब्जेक्ट आपको मैंडेटरी है। आपका मिनिमम एज ग्रुप 17 साल होना चाहिए। एज शुड बी कंप्लीटेड ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2026 जी। अगर आप 2 जनवरी 2010 के बाद अगर बॉर्न हुए तो आप लोग एलिजिबल नहीं हो, इस बात को ध्यान रखना है। कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है, ये बात पर भी आपको बेटा जी फोकस रखना है जी। मोड ऑफ एग्जामिनेशन ये कंप्यूटर बेस्ड होगा, CBT। ठीक है, मल्टीपल चॉइस होगा, 90 मिनट मिलेगा, 90 सवाल करना है, टोटल 90 मार्क्स होंगे। लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी में कंडक्ट आपका करवाया जाता है। सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बच्चों, ऑप्टोमेट्री के लिए, और मेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियोग्राफी के लिए आपके पास क्या होगा, और ऑल्सो जो भी इमेजिंग टेक्नोलॉजी है इसके लिए मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड है जी। लेकिन अगर आपको सर्जरी वाले इसमें जाना है सो मैथमेटिक्स इज नॉट रिक्वायर्ड इन दैट बच्चों। ठीक है, जो सिलेबस है वो क्लास 11th और 12th जो भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना नीट के लिए, वो एग्जैक्ट सिलेबस है जी। ओके, करेक्ट के लिए +1 मिल जाएगा, और गलत होगा तो -1/3 आपको देखने को मिलेगा। फिजिक्स के आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे, केमिस्ट्री के 30, बायोलॉजी या मैथमेटिक्स के 30 सवाल, 90 मिनट रहेगा, और 90 सवाल आपको अटेम्प्ट करना ही करना है बच्चों। अगर हम बात करेंगे एप्लीकेशन फीस के बारे में, जनरल के लिए 2000 है, OBC NCL के लिए 2000, 1600 SC वाले बच्चों के लिए, ST वालों के लिए 1600, EWS वालों के लिए 1600, और दिव्यांग कोटा के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस
नहीं है बच्चों। अगर हम इसके फ्यूचर स्कोप के बारे में बात करेंगे, आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जैसे कि लैब टेक्नीशियन, सबसे जो बड़ा जो इसका डिमांड है ना, वो है ओटी टेक्नोलॉजिस्ट। ये बहुत ग्रोइंग फील्ड है बच्चों, ये बहुत ही ग्रोइंग फील्ड है। और अच्छी बात ये है कि आप एम्स या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप लोग सीधा यहाँ पे काम डायरेक्टली कर सकते हो जी, या इवन आप आईवीएफ सेंटर में भी आप जॉब कर सकते हो। इसका भी डिमांड बहुत ही बढ़ रहा है। अगर आपको कोई भी डाउट है इसका रिगार्डिंग, आप मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये ऑप्शन, ये पेपर आप लोग दे ही दीजिए, सीवीटी में आप दे ही रहे हो ना, आप ये पेपर भी दे ही दो। ओके, भगवान चाहेंगे सो एम्स पैरामेडिकल में आपका एडमिशन हो सकता है। 750 से भी ज़्यादा सीट्स इसकी अवेलेबल है ऑल ओवर इंडिया। इसके सेंटर्स आपको एम्स में पढ़ते हैं और नियरेस्ट आपके ऑल ओवर इंडिया में इसके एग्जामिनेशन सेंटर्स अवेलेबल है। आप इतना दे ही रहे हो तो आप ये भी एग्जाम जरूर से दे दीजिए। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो कि सर मेरा नीट 26 में क्या रैंक आ सकता है, तो आप लोगों के लिए हम लोगों ने फ्री रैंक प्रेडिक्टर बनाया हुआ है। सिर्फ आपको यहाँ पे जाके अपना एक्सपेक्टेड स्कोर डालना है और यह आपको कुछ इस तरीके से एक डिटेल्ड रिपोर्ट बता देगा कि आपके पास आपका रैंक क्या आ सकता है, कौन से कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हैं और कौन कौन से मेडिकल कॉलेज में आपको एडमिशन मिल सकता है। उन सभी की जानकारी आपको देता है। इसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवाया, आप जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। कुछ भी डाउट हो इसके रिगार्डिंग मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियोज में, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, बाय, टेक केयर।